हमारी कहानी की शुरुआत बैरी के लैब से होती है, जहां वो अपनी फ्लैश की जर्नी को याद कर रहा है। वो अपने पास्ट को याद करते हुए अपनी माँ के बारे में सोच रहा है। बैरी की तभी आँख खुलती है और उसे लगता है ये सब एक सपना था। तभी कैप्टन सिंह वहाँ आते हैं और गुस्से में बैरी को केस पर काम करने कहते हैं। बैरी को इस केस के बारे में कुछ नहीं पता, उसे चीज़ें कुछ बदली बदली लग रही हैं। तभी बैरी अपने हाथ को देखता है और अपने रिंग को मिसिंग पाता है। वह दौड़ता हुआ बाहर आ ही रहा है कि वो फिसल कर सीढ़ियों से गिर जाता है। वहीं पास खड़ी लेडी उसे पूछती है, बैरी क्या तुम ठीक हो? उस लेडी को देखकर बैरी को शौक लगता है, क्योंकि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि बैरी की मोम है। बैरी अपनी मोम से कहता है, मोम आप यहाँ? तो वो बताती है, तुमने ही तो मुझसे कहा था जब मेरा बर्थडे होगा तो हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। बैरी अपनी मोम को हक करते हुए अपने डैड के बारे में पूछता है, तो उसकी मोम उसे बताती है कि उनके 3 साल पहले डेथ हो गई थी। बैरी अपनी मोम से बताता है कि वो फ्लैश है और यहाँ कुछ अजीब सा हो रहा है। नोरा बैरी को कहती है कि ये फ्लैश कौन है। बैरी को काफ़ी शॉकिंग लगता है और वो कहता है फ्लैश जो बहुत तेज़ दौड़ता है और वो जस्टिस लीग का मेंबर है। पर बैरी की मोम को जस्टिस लीग के बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि वो सुपरमैन के बारे में कुछ नहीं जानती। तब बैरी अपनी मोम से बैटमैन के बारे में पूछता है, तो वो कहती है मैंने बैटमैन के बारे में सुना तो है। तब हमको गौथम सिटी दिखाई जाती है, जहाँ बैटमैन जोकर की तलाश में है। वो एक क्रिमिनल को पकड़ता है, जोकर के बारे में पूछता है, लेकिन उसे जोकर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, तो वो उसे नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ साइबोर्ग आकर उसे गिरने से बचा लेता है। बैटमैन और साइबोर्ग में थोड़ी सी बहस होती है। तब साइबोर्ग बैटमैन से कहता है, मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया, हम सबको तुम्हारी मदद चाहिए। हम देखते हैं साइबोर्ग के साथ उसकी एक पूरी सुपर ह्यूमन आर्मी है। वही सेंट्रल सिटी में बैरी अपनी मोम के साथ एक ऑफिस के बाहर खड़ा है। वो अंदर जाता है और आइरिस के बारे में पूछता है। वो देखता है कि यहाँ पहले से ही आइरिस का कोई बॉयफ्रेंड है। बैरी ऑफिस से बाहर आकर अपने मोम से उसकी कार मांगता है। वहीं गौथम सिटी में साइबोर्ग अपनी आर्मी के साथ बैटमैन से बात कर रहा है। वो कहता है, बैटमैन तुम जानते हो हम यहाँ क्यों हैं। एटलांटिस और अमेजन्स ने पूरी दुनिया में डर का माहौल बना रखा है। वंडर वुमन और एक्वामैन दोनों दुनिया पर रूल करना चाहते हैं। हमें उन दोनों को रोकना होगा, नहीं तो रिजल्ट बहुत बुरा होगा। साइबोर्ग के बताए हुए मिशन को सुनकर उसकी आर्मी आपस में ही बहस करने लगती है। साइबोर्ग उनको समझाता है और बैटमैन से कहता है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो बैटमैन जवाब देता है, भूल जाओ, हम कभी उनको हरा नहीं सकते। साइबोर्ग जवाब देते हुए कहता है, वंडर वुमन और एक्वामैन इनविंसिबल नहीं है। तो बैटमैन कहता है, बात उन दोनों की नहीं है, बात है तुम्हारी इस फाइट क्लब की, जहाँ सब एक दूसरे खून के प्यासे हैं। और साइबोर्ग गुस्से में पीछे से कहता है, इस बार के बाद न ही वर्ल्ड रहेगा और न ही गौतम। बैरी बैटमैन से मिलने गौतम में आ गया है। वो जब बैट के पहुँचता है तो पीछे से आवाज़ आती है कि लास्ट टाइम जब मैं बैरी एलन से मिला था तो मैंने लगभग उसे मार दिया था। वो आवाज़ बैटमैन की थी जो बैरी से पूछता है, कौन हो तुम? तब बैरी कहता है, ब्रूस रुको। बैटमैन कहता है, ब्रूस अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने उसको मरते हुए देखा था। तब बैरी को पता चलता है कि इस दुनिया का बैटमैन ब्रूस वेन नहीं बल्कि उसके फादर थॉमस वेन है। इसके बाद हम देखते हैं डेथ स्ट्रोक को, जो कि सेल करते हुए पानी में आगे बढ़ रहा है, जहां उसका सामना एक्वामैन से होता है जो उसको मार देता है। वहीं गौतम, बैटमैन और बैरी की आपस में फाइट हो रही है, जहां बैटमैन बैरी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तब बैरी अपनी रिंग निकालता है और कहता है कि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैं फ्लैश ही हूँ। वो रिंग को पहनता है और उस रिंग में से रिवर्स फ्लैश की यूनिफॉर्म निकलती है। तब बैरी बैटमैन को रिवर्स फ्लैश के बारे में बताता है और अपने पास्ट की बातें भी शेयर करता है। बैटमैन उससे ब्रूस के बारे में पूछता है, जिस पर बैरी बताता है कि मेरे वर्ल्ड में ब्रूस ही बैटमैन है। बैरी बैटमैन से कहता है कि रिवर्स फ्लैश को रोकने के लिए मुझे अपनी स्पीड चाहिए होगी। वही न्यू थेमिस्किरा में लुइस लेन को ढूंढने स्टीव ट्रेवर आया हुआ था, जिसको अमेजन्स पकड़ लेते हैं और लुइस लेन के बारे में पूछते हैं। वहीं गौतम में बैरी अपनी स्पीड को पाने के लिए एक ऐसा ही सेटअप लगाता है जिससे उसको रियल वर्ल्ड में पावर मिली थी। वो अपने ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक करवाता है, पर पावर मिलने की जगह वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। वहीं साइबोर्ग अपने हेडक्वार्टर में प्रेसिडेंट से बात करते हुए कह रहा है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो सुपर ह्यूमन फोर्स को एक साथ ला सके, पर वो ला नहीं पाया। दूसरी तरफ बैरी बुरी तरह से इंजर्ड होने के बावजूद बैटमैन को फोर्स करता है कि उसके ऊपर दोबारा से लाइटनिंग स्ट्राइक की जाए। जहां इस बार यह एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है, बैरी को दोबारा से फ्लैश वाली पावर मिल जाती है। बैरी और बैटमैन मिलकर रिवर्स फ्लैश के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं,
जहाँ बैरी बैटमैन को टाइम ट्रेवल के कॉन्सिक्वेंस के बारे में बताता है। बैरी को इस टाइमलाइन की मेमोरीज आती है जिसमें वो ओल्ड ग्रीन लैंटर्न को देखता है। तभी वो बैटमैन से सुपरमैन के बारे में पूछता है, जहाँ उसे मेट्रोपोलिस में रॉकेट से हुए अटैक के बारे में पता चलता है। तब बैरी बैटमैन से उस रॉकेट के बारे में पूछता है। तब बैटमैन कहता है कि साइबोर्ग को इसके बारे में ज़रूर पता होगा। तो वो साइबोर्ग को कॉल करता है। फिर साइबोर्ग आकर बैरी से भी मिलता है। तब बैटमैन साइबोर्ग से मेट्रोपोलिस अटैक के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है। तो साइबोर्ग उसको बताता है कि वहाँ एक सीक्रेट प्रोजेक्ट सुपरमैन चल रहा है। तब वो सभी मिलकर मेट्रोपोलिस पहुँचते हैं। वो उस लैब में पहुँचते हैं जहाँ प्रोजेक्ट सुपरमैन चल रहा है। तभी उनकी नज़र सुपरमैन पर पड़ती है और वे सभी उसे वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं। बाहर आकर सुपरमैन पहली बार सन को देखता है और अपनी पावर से हवा में उड़ जाता है। तभी पीछे से लैब की सिक्योरिटी बैरी, विक्टर और बैटमैन पर अटैक कर देती है।